हेलो दोस्तों, मैं सुमित एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ लगे हुए हैं मैथ का, जो रेलवे द्वारा पूछा गया है अब तक। और ग्रुप डी जैसा कि अभी 2-3 महीना है, अपने पास टाइम है 2-3 महीना ग्रुप डी में, और NTPC का अभी 7th फेज़ भी बचा हुआ है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का जो सेशन शुरू किए हैं उसमें हम लोग सिर्फ रेलवे द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना क्लास को आज शुरू करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, लिखा है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी? और ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में हमको आंसर देना है। तो एक बात बताइए, ये प्लेटफॉर्म है, इस डिस्टेंस को पार करने में उसको लग रहा है 13.5 सेकंड, 13.5 सेकंड। और एक 205 मीटर लंबा है, ये कितना मीटर लंबा था? ये था आपका 110 मीटर लंबा, 110। एक है 205 मीटर लंबा, और इसको पार करने में समय लग रहा है 18.25 सेकेंड, 18.25 सेकेंड। तो 13.5 सेकेंड में 110 मीटर का दूरी तय कर रहा है, खुद का भी दूरी तय कर रहा है, लेकिन वो यहाँ नहीं लगेगा, अपने को सिर्फ स्पीड निकालना है। और 205 मीटर वाले को तय करने में उसको लग रहा है 18.25 सेकेंड। मतलब कि अगर डिफरेंस निकाल ले दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो हम लोगों को मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 95 और यहाँ मिलेगा 13.5। 18.25 से 13.5 घटाएंगे तो 4.75, 4.75। मतलब कि टोटल दूरी 95 और 4.75 सेकंड में इतना वो तय कर रहा है। अगर इससे इसको भागा दे दे तो हमारा 1 मीटर प्रति सेकंड स्पीड निकलेगा, मतलब मीटर प्रति सेकंड में स्पीड निकलेगा, मतलब कितना मीटर पर सेकंड वो चल रहा है। और मीटर पर सेकंड निकाल लेंगे तो इसको हम लोग 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकल जाएगा। तो बस यही करना है अपने को। ये 95 जो है, 95 को 4.75 से भागा देना है और 18/5 से गुना करना है। तो बस इसको काट देना है। यहाँ अगर ये हटा दें पॉइंट तो यहाँ हम लोग ऊपर में एक 100 भी दे सकते हैं। पॉइंट हटा दिए, ऊपर में 100 लिख दिए। इसको काटे 19 से 5 बार में, ये कटा 19 से 2 बार और 5 बार, ये 5 से कटा 5 बार, और ये 25, ये 25 से कटाइए 4 बार, तो 18 चौके 72, मतलब कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड है। इस तरीके से इस सवाल को बनाएंगे। उतारिए। ऑफलाइन वीडियो है, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तैमूर को पुराने स्टीरियो को पुनः बेचने पर 37.5% का लाभ हुआ। यदि उसने वह वस्तु 3880 में खरीदी थी तो उसने इसे कितने में बेचा? मतलब कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, खरीदा कितना में है? तो 3880 रुपये में। ये कितने प्रतिशत के बराबर है? तो मैंने कहा ये 100% के बराबर है, ये 100% के बराबर है। और ये कितना फ़ायदा में बेचा है? 37.5, मतलब कि 100 तो था ही और 37.5 उस पर फ़ायदा हुआ, मतलब कि 137.5% में वो बेचा है इसको। बस इसको काटने से ही आंसर आ जाएगा, काटने आना चाहिए। ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कट गया, ये एक पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं तो एक जीरो नीचे हम लोग लिख सकते हैं, एक जीरो हम लोग नीचे लिख सकते हैं। लिखना भी नहीं है, ये जीरो से जीरो कट जाता है ऐसे भी। अब बचा नीचे 100, यहाँ बचा 388 और यहाँ है 1375। इसको 5 से काट सकते हैं। 5 दूना 10, 0। इसको काटे 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5वां 25, अभी भी कट रहा है। 5 चौके 20, 5वां 25, 5वां 25। अब ये 4 से इसको काटिए, 4 से इसको काटे, 9 बार में 36 और 7 बार में 28, मतलब 97 गुना 55, 97 गुना 55, 97 गुना 55। इसको आप करिए। 7 पच्चे 35 का 5, हाथ में 3, 5 9 45 और 35, 50 30 80 या 3 83, हाथ में बचा 8, 45 और 8
53, मतलब 5335 रुपया आपका आंसर हुआ। इस तरीक़े से इसको आप बना सकते हैं। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 16 का स्क्वायर। अंडर रूट ने एक ही रूट है, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। इसको करना कैसे है? स्क्वायर रूट आपको 25 तक याद होना चाहिए, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। तो 20 का हो गया आपका 400 माइनस 16 का हो गया 256, 44 यहाँ से 300 हो गया और 100, मतलब कि 144। ये किसका रूट हो जाएगा? 12। और यही आंसर रेलवे द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन उसके वास्तविक आयतन से डैश गुना बढ़ जाता है। मतलब कि घन होता क्या है? ये आपका घन, इसका आयतन का एक फॉर्मूला होता है। ये सारा साइड बराबर है, घन है, घनाम का अलग अलग होता है, लेकिन ये घन है। घन का मतलब सारा साइड बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, सारा का सारा ए है आपका। मतलब सारा साइड जो है वो बराबर है, सारा साइड जो है वो बराबर है। तो इसका जो हम लोग ये निकालते हैं, मतलब कि आयतन निकालते हैं, वो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू। ए क्यू। तो पहले मान लेते हैं कि हमारा सारा साइड ए था, अभी क्या हुआ? 2 गुना हो गया। मतलब पहले ए क्यू था, अब क्या कर दिया? उसको 2 गुना कर दिया, मतलब 2 ए हो गया है। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा? ये ए क्यू तो इधर है, ये इक्वल टू ये हो गया आपका 8 ए क्यू। मतलब कि ए क्यू तो कॉमन है, मतलब कि ये जो नया वाला है वो 8 गुना हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 8 गुना हो जाएगा, 8 मल्टीपल हो जाएगा। नया वाला जो आयतन होगा वो 8 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरीक़े से ये सवाल बनेगा। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया। मतलब 15 लोग हैं और बोले कि 20 दिनों में हम तालाब खोद देंगे। मतलब कि 15 आदमी अगर 20 दिन काम करता है, 20 दिन काम करता है तो यही टोटल वर्क है, मतलब इतना ही काम था। लेकिन होता क्या है कि बोल रहा है 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। 10 दिन के बाद, मतलब ये जो 15 आदमी, ये आदमी है, ये दिन है, मतलब 15 आदमी 10 दिन के बाद काम छोड़ के 5 आदमी जा रहा है। मतलब 15 आदमी जो है वो 10 दिन तो काम किया, 15 आदमी जो है वो 10 दिन तो काम किया, ठीक है। प्लस उसके बाद बोल रहा है 5 आदमी काम, 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले गए। अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। मतलब कि अब 15 आदमी तो 10 दिन काम किया, अब इसके बाद 5 आदमी कम हो गया, मतलब कि अब 10 आदमी था अपने पास। तब वो 10 आदमी क्या करता है? वो 10 आदमी 5 दिन तक काम करता है और फिर क्या होता है? 5 आदमी और चले जाते हैं। मतलब अब कितना आदमी बचा? 5 आदमी। अब वो कितना दिन काम करेगा वो दिया हुआ नहीं है, तो x से गुना करेंगे कि x दिन वो काम करेगा। ये इक्वेशन आपका तैयार हुआ। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, हो गया। कुछ नहीं, 15 दूना 30, 1 0, 300 इक्वल टू 15 दाएँ 150 प्लस 10 पचे 50 प्लस 5x। ये देखिए 150 और 50, 200, 200 को इधर भेज देंगे तो इससे घट जाएगा। मतलब कि 100 बराबर
5x, 100 बराबर 5x, 5 से इसको काटे 20 बार में, तो x बराबर 20। मतलब कि ये 5 आदमी जो बचे वो 20 दिन तक काम किए। सवाल में क्या बोला है, काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। ये 20 दिन काम किया, ये 5 दिन काम किया, ये 10 दिन काम किया, तो 10 दिन 5 दिन 15 दिन और 20 दिन 35 दिन। मतलब कि 10 + 5 + 20 मतलब 35 दिन। काम पूरा होने में टोटल 35 दिन लगा। ये आपका आंसर। ये इक्वेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस सवाल को आप इसी तरीके से बना सकते हैं। सबसे इजी मेथड है, इसमें कुछ वैसे भी इसी तरीके से बनता है, कुछ होता नहीं है इसमें, लेकिन इक्वेशन बनाने आना चाहिए। यही इक्वेशन बनाना सबसे मेन है। ये इक्वेशन नहीं बनेगा तो सवाल आपका छूट जाएगा। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बना घर, मतलब कि एक 15 मीटर ऊंचा एक घर है, 15 मीटर ऊंचा एक घर है, जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। मतलब एक नदी है, यहाँ एक नदी है और यहाँ पे एक चिमनी है, एक नदी है, एक चिमनी है, चिमनी के सामने है। घर की छत से चिमनी की तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। मतलब ये घर है, मान लीजिए ये भी है, दूरी तो एक ही है। इसका छत से चिमनी का जो बेस है वो उसका अवनमन कोण, मतलब ये वाला दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये तो एकदम नॉर्मल है, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। अब बोल रहा है और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। मतलब घर का तल से ये जो है ये 60 डिग्री बनाता है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बनाता है। नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब कि ये निकालना है और ये पूरा ये निकालना है बस। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 इमेज है। एक तो है ये ट्रायंगल, एक है ये जो यहाँ 30 डिग्री है और ये 15 दे दिया है, और एक इमेज है ये बड़ा वाला चिमनी वाला। मतलब एक इमेज है ये चिमनी वाला जो ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये तल निकालना है और ये निकालना है। मतलब ये तल निकालेंगे, इसका जो तल होगा वही इसका भी होगा, और इसका फिर लंबाई निकाल लेंगे। तो ये देखिए 30 डिग्री है ना, मतलब कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan का होता है p/b। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो होता है p/b, p/b। तो ये p दिया है 15, बेस तो निकालना है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू, ये दिया है 15/b, b इधर आ गया, ये 3 उधर जाकर गुना हो गया। मतलब कि बेस इज इक्वल टू 15√3। बेस हम लोग का निकल गया, मतलब नदी का चौड़ाई निकल गया 15√3, लेकिन ऑप्शन में 15√3 कहीं नहीं है, तो √3 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। मतलब कि 15 गुना √3 का होता है 1.73, तो ये आपका हो गया 25.98 के आसपास, 25.98। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि 26 मीटर, 26 मीटर हम लोग का नदी का चौड़ाई मिल गया। 26 मीटर हम लोगों का नदी का चौड़ाई मिल गया। मतलब कि ये वाला 26 मीटर, तो ये 26 है। अब ये निकालना है, तो अब tan 60 दे के उसका वो ऊंचाई निकाल देंगे। मतलब कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p/b,
परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो P हम लोगों को नहीं पता, वही निकालना है। और बेस दिया है 26, 26 नहीं, हम लोग ये वाला वैल्यू लेंगे 15√3, आसान होगा 15√3, बात एक ही है। tan 60 का होता है √3 इज इक्वल टू, यहाँ है P/15√3, ये इधर जाके गुना हो गया, √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, मतलब कि P इज इक्वल टू 15 गुना 2 बार √3, मतलब 1 बार 3, मतलब कि 45। मतलब कि हम लोग का आंसर बोल सकते हैं कि नदी का जो चौड़ाई है वो है 26 मीटर और ये जो चिमनी का जो लंबाई है वो है 45 मीटर। फुट था ना मीटर था, मीटर ही है, मतलब कि ये आपका आंसर, ये दोनों आपका आंसर। इस तरीक़ा से इसको बनाइए, उतार लीजिए। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी x किलोमीटर की दूरी वाले 2 स्टेशन के बीच की दूरी तय करती है। आते समय गाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे और वापसी के समय 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगी? अगर डिस्टेंस बराबर है, यही डिस्टेंस है, जा भी रहा है इसी डिस्टेंस पे, आ भी रहा है इसी डिस्टेंस पे, जा रहा है आपका 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटे, आ रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर डिस्टेंस समान हो तो औसत गति निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2ab/a+b, ये होता है फॉर्मूला। ए बी मतलब दोनों जो स्पीड है, तो 2 गुने 60 गुने 90 अब बटे 9 6 15 150, ये 0 से 0 कटा, अब 15 है, इसको 3 तरीके 9 और 3 5 15, 5 से इसको 12 बार में, 12 तिया 36, 36 दूना 72, मतलब कि एवरेज स्पीड जो हुआ वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे हुआ। ये फॉर्मूला से, मतलब ये एवरेज आपका निकालने का फॉर्मूला है, औसत गति निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर डिस्टेंस बराबर हो तब, अगर डिस्टेंस बराबर नहीं होता तो आप इस तरीक़े से नहीं बना सकते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस बराबर है तो आपको ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं और इसी फॉर्मूला से ये बनेगा और आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटे आंसर आया। उतार लीजिए। अगला सवाल है, 2 संख्याएं तीसरी संख्याएं से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात डैश है। मतलब कि एक तीसरी संख्या है, क्या है पता नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा का उससे रिलेशन बता दिया है। तो हम लोग 3 संख्या पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यह 3 संख्या है और तीसरा संख्या से इसका रिलेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि तीसरे संख्या का यह 30%, इससे 30% ये ज़्यादा है और ये सेकंड वाला जो है 60% ज़्यादा है, मतलब ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। तो इसको मान लेते हैं कि ये 100 है, कुछ भी मान सकते हैं आप, 100 मानिए, 10 मानिए, 1000 मानिए। 100 से ये 30% ज़्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 130 है पहला नंबर। और दूसरा सवाल में बोल रहा है कि ये 60% ज़्यादा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 160% है। 100 और 60% ज़्यादा 160, तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो 130 और 160 का अनुपात 0 से 0 कैंसिल, 13:16 रेलवे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। उतार लीजिए। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान रेलवे पूछता क्यों है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन 30% बंदे बना नहीं पाते हैं, 30% लोग इसको बना नहीं पाते हैं, सिर्फ ना समझने के कारण। आपको लग रहा होगा 30% कम बोल रहा हूँ, 2.5 करोड़ फॉर्म भराया गया है रेलवे में, जो फॉर्म भराया गया है वो 2.5 करोड़ भराया गया। 30% मतलब देख लीजिए हम कितना बड़ा अमाउंट बोल रहे हैं, 2.5 करोड़ का 30% निकाल लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में मैंने आपको बोला है, मतलब कि उतने लोग नहीं बना पाते हैं। इसको आप आसान ना समझिए, आप कैलकुलेशन करिए, समझने का कोशिश करिए, 2-3 चीज़ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो मैथ में आप स्कोर कर पाएंगे। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक अर्धवृत्त को एक आयत में
इस तरह से अंकित किया गया है कि अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के बराबर है। यदि अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के बराबर है, यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 50 पाई है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं, लेकिन ध्यान से एक बार आप समझ लीजिए, दोबारा आप बना पाइएगा। ये मान लिया अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, ऐसे होता नहीं है वृत्त, गलत बना है। ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ये जो बोल रहा है एक अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के बराबर है। मतलब ये जो व्यास है ये आयत का लंबाई के बराबर है। मतलब अगर हम लोग इसको ऐसे खींचे और ऐसे निकाल दे, हो गया, इसका लंबाई और उसका व्यास बराबर हो गया। अब बोल रहा है इसका जो एरिया है वो 50 पाई है। तो एक बात बताइए, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है अर्धवृत्त, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपका इसका फॉर्मूला नहीं याद है तो आप गोला का बताइए, सर्कल का बताइए। नॉर्मली उसका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये आधा है तो इसको आधा कर देंगे, आधा कर देंगे। तो ये आपको दे दिया है कि 50 पाई है, 50 पाई है, ये आपको दे दिया है। तो ये पाई से ये पाई कट गया, ये 2 इधर जाके गुना हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जाके इधर गुना हो गया तो कितना हुआ 100। तो रेडियस हम लोग बोल सकते हैं कि 10 है। रेडियस हम लोग का 10 निकला, रेडियस हम लोग का 10 निकला। अब देखिए रेडियस क्या है, यही आधा ही तो रेडियस है, ये 10 है, मतलब ये भी 10 है। मतलब कि अगर हम बोले आयत की लंबाई कितना है तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कि 20 है। और यही तो इसका रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, तो ये भी तो 10 है। तो अगर ये 10 है तो इसका चौड़ाई 10 नहीं हुआ। मतलब हम लोग इनडायरेक्ट बोल सकते हैं कि आयत है तो इसका लंबाई जो है वो 20 और चौड़ाई जो है 10। एरिया निकालना है तो लेंथ और ब्रेथ को गुना कर देंगे। तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी करते हैं। तो एल है 20, बी है 10, हम लोग डायरेक्ट बोल दिए कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे बनाइए, बहुत आसान था, सिर्फ समझने का फेर था। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर वो दोबारा दिक्कत नहीं करेगा। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्ष में कोई राशि 3 गुना हो जा रहा है 8% की दर से। 8 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है। परसेंटेज निकालना है कि उसका रेट क्या है। मान लीजिए 100 रुपये लगाए थे, ये मेरा 3 गुना हो गया, 300 हो गया। बढ़ा कितना, 200 रुपया बढ़ गया। 8 साल में ना, तो 1 साल में निकालिए, 8 से डिवाइड दीजिए तो 1 साल का निकल जाएगा। 8 से डायरेक्ट काटिए 25, मतलब कि 25 रुपया हर साल बढ़ रहा है। तो 25 जो है, 100 रुपया तो लगाए थे, तो 100 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 25% ही है। यही तो पूछ रहा था आंसर। उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसकी भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए, मतलब इसको भी 10% बढ़ा दिए, इसको भी 10% बढ़ा दिए, तो एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, एरिया में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, कितना परसेंट का वृद्धि होगा, बस ये आपको बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो है a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटा 100। इस तरीक़ा से
जब भी कोई दो चीज़ बढ़े, दो चीज़ घटे, एक बढ़े एक घटे, तो आप इसी फॉर्मूला को लगा के आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए दोनों तो 10 ही है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ 10 + 10, दोनों प्लस ही है, दोनों प्लस हो रहा है तो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 10 × 10, ऊपर में 10 × 10 और नीचे 100 है, ये कट गया, एक बचा, तो 10 + 10 अब +1 मतलब कि 20 + 1 मतलब कि 21%। अगला सवाल है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 28 मीटर चलता है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? पहले देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब कि ये हम लोग अपना मतलब एक सिंबल बना ले किधर हमको क्या रखना है। तो ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, मान लीजिए यहाँ खड़ा है, पूरब की ओर चला 10 मीटर, फिर क्या बोल रहा है, फिर वो उत्तर की ओर 28 मीटर चलता है, फिर वो क्या किया, यहाँ से घूम गया और 28 मीटर उत्तर की ओर चला, 28 मीटर उत्तर की ओर चला। अब बोल रहा है वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि 10 और 28 38 दूर है, वैसे नहीं, प्रारंभिक बिंदु में सबसे शॉर्ट डिस्टेंस, जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन हिंदी में बोलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, दूरी और विस्थापन में अंतर होता है। ये आपका दूरी है और ये आपका विस्थापन है, आपको ये निकालना है। और ये आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री कोण, और 90 डिग्री के सामने वाले को अपने क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो आपको बताया था इसका एक फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बेस के स्क्वायर, लंब और आधार। तो हाइपोटेनस जो है इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं हाइपोटेनस को। अब ये पी स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 784, ये कितना हुआ 100, ये कितना हो गया 884, h स्क्वायर इजिकल टू 884। तो हम लोग बोल सकते हैं कि h इजिकल टू √884, ठीक है, h का वैल्यू ये है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देख रहे हैं तो 221 221 सब जगह दिख रहा है, तो हम 884 को क्या किया, जैसे एलसीएम करते हैं ना वैसे ही कर देते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे 221 221, इससे करेंगे तो देख रहे हैं 4 बार में ये हो रहा है, मतलब कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यह है 4 × 221, 4 × 221, 4 तो रूट से बाहर निकल सकता है, 2 ये नहीं निकलेगा, ये अंदर रह गया 221, और यही अपना हो गया आंसर, यही दूरी था, इतना मीटर, इतना मीटर। तो इसी तरीक़ा से आप लोग इसको बनाएंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा आप। आशा करते हैं आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। हम लोग बैक टू बैक प्रीवियस ईयर रेलवे का सारा क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।